हेलो स्टूडेंट, आज हम डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल सेशन में हैं, जिसका एग्जांपल आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। वो इस तरह से है। ऑन 1st जनवरी 2005 अ लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹1,20,000। ऑन 1st July 2006 buy additional machineries worth ₹46,000 and spent ₹4,000 on its erections. Accounts are closed on 31st March every year. Rate of depreciation 10% under straight line method. Show the machinery accounts for 3 years. अब हमको इसका 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट लिखना है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि पहली जो मशीनरी हमने खरीदी की थी वो 1 जनवरी 2005 को खरीदी थी। तो इसके हिसाब से हमको इसका लेजर बनाना है मशीनरी अकाउंट्स का, और इसका डेप्रिसिएशन भी हमको चार्ज करना है। तो इसका लेजर किस तरह से लिखा जाता है हम पहले देखेंगे। मशीनरी अकाउंट्स का पहले साल का हमारा लेजर्स है। हमने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2005 को। तो हमने एंट्री पास करे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। उस हिसाब से मशीनरी के डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट 1105 को 1,20,000 की, जो मशीनरी हमारी 1,20,000 में हमने खरीदी थी। 1 जनवरी 2005 को हमने 1,20,000 में मशीनरी खरीदी थी। तो हमने एंट्री पास की 1/1/2005 को टू बैंक अकाउंट 1,20,000। अब ये जो पहली मशीनरीज़ है हमने 1 जनवरी 2005 को खरीदी थी, और जो दूसरी मशीनरीज़ है हमारी वो खरीदी हमने 1 जुलाई 2006 को। तो ये हमारी उसके बाद में हमने खरीदी की थी, इसलिए इसकी एंट्री हमारी अभी फ़िलहाल में नहीं आएगी। तो हम पहले साल के हम मशीनरी के पहले मशीनरी का हम डेप्रिसिएशन देखेंगे। उसका कैलकुलेशन करेंगे कि डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज हुआ है। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमने सूत्र लिया है डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स इंटू परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। हमारी वैल्यू है एसेट्स की 1,20,000, और उसके ऊपर हमने 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है 12,000 रुपये। अब ये जो मशीन है हमने 1 जनवरी 2005 को खरीदी थी, और हमारा 31 मार्च 2005 में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है। तो जनवरी से लेकर मार्च तक हमारा 3 महीने ये मशीन चला, तो उसके ऊपर हम 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 12,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इस तरह से हमने 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला 3,000 रुपये फॉर 3 मंथ्स फर्स्ट ईयर के लिए। तो हम इसकी भी एंट्री पास करेंगे हमारे अकाउंट्स में। तो हमारी एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने एंट्री ली उसकी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,000 रुपीज़। अब जैसे ही हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसके बाद में हमको मशीनरी अकाउंट ये बंद करना होता है, इसलिए हम इसकी डेबिट साइड की टोटल करेंगे। इसकी डेबिट साइड की टोटल 1,20,000 है, और इसके क्रेडिट साइड की टोटल हमारी आई है 3,000 रुपये। हम ये 1,20,000 में से 3,000 माइनस करने के बाद में हमें जो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा वो है 1,17,000 रुपये। उसी तरह से हम दोनों तरफ की टोटल क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं हमारे नियम के हिसाब से। 1,20,000 1,20,000। अब जो दूसरी मशीन है हमारी 1/7/2006 को खरीदी थी, इसलिए अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 2005 है। इसका मतलब वो अगले साल में हमने खरीदी की थी। अभी हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है 1,17,000, वो दूसरे साल में हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1/4/2005 को टू ओपनिंग बैलेंस 1,17,000। हमारी जो मशीन है दूसरी वो 1 जुलाई 2006 में खरीदी थी। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 1/4/2005 से लेकर तो 31/3/2006 तक, और जुलाई जो है 31 मार्च 2006 के बाद में आता है, इसलिए हमारा उस साल में वो मशीनरी हमने नहीं खरीदी थी। उस फाइनेंशियल ईयर में हमने मशीन नहीं खरीदी थी। तो हमारी पहली ही मशीन को हमको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वही मशीन हमारे पास में थी।
स्ट्रेट लाइन मेथड का एक नियम होता है कि एक बार अगर उसका डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया तो वही डेप्रिसिएशन हमको हर साल चार्ज करना होता है। पहले साल में हमारे जो मशीन थी वो 3 महीने ही चली, इसलिए हमने 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। लेकिन दूसरे साल में पहली मशीन जो थी वो हमारे पूरे साल भर चली, इसलिए हमको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो हमने डेप्रिसिएशन निकाला था पहले साल, तो एक साल का डेप्रिसिएशन हमारा निकला है 12,000 रुपये। तो यही 12,000 रुपये हम दूसरे साल जैसे कि तैसे हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे। हमारी एंट्री पास करेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 12,000 रुपये की हमने एंट्री पास किए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में फिर से हमको अकाउंट बंद करना होता है। तो हमने डेबिट साइड की टोटल देखे तो वो आई है 1,17,000 रुपये, और क्रेडिट साइड की जो हमारी टोटल है वो है 12,000 रुपये। हम 1,17,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 31/3/2006 को बचा हुआ है 1,05,000 रुपये। यही क्लोजिंग बैलेंस हम दूसरे साल में थर्ड ईयर में उसको लेंगे ओपनिंग में, उसकी तारीख रहेंगी 1/4/2006 टू ओपनिंग बैलेंस 1,05,000। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा है कि हमारी जो दूसरी मशीनरीज़ है वो 1 जुलाई 2006 को खरीदी गई, यानी 2006 के फाइनेंशियल ईयर में हमने इसको ख़रीदा है। इसका मतलब मार्च के बाद में जो अप्रैल की 1 तारीख आई है, 1 के बाद में हमने जुलाई में वो मशीन खरीदी है, यानी ये फाइनेंशियल ईयर में ये मशीन हमने खरीदी है। हम इसकी एंट्री लेंगे, खरीदी की है इसलिए। हमारी एंट्री आ गई पास मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री पास करेंगे टू बैंक अकाउंट 46,000, और उसको बिठाने के लिए हमने 4,000 रुपये का खर्चा किया, उसकी भी एंट्री हम दे देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो बिठाने का खर्चा, लाने का खर्चा, जो भी खर्चा होता है वो हम मशीनरी की वैल्यूज़ पकड़ते हैं। वो भी हमने एंट्री ले लिए। तो दोनों एंट्री आ गई 46,000 एंड 4,000। ठीक है, अभी हमारे पास में 2 मशीनरीज आ गई है। 2 मशीनरीज़ के ऊपर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। दोनों मशीनरी हमने यूटिलाइज़ की, दोनों मशीनरी का हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाना है। तो पहली जो मशीन है वो हमारे एज इट इज़ पूरे 12 महीने चली, इसलिए हम पहले मशीन का 31/3/2007 को पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो पहले मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन हमारा है 12 महीने का वो आता है 12,000 रुपये। तो हर साल हम 12,000 रुपये उसके ऊपर डेप्रिशिएट करते जाएंगे। तो पहले हमने एंट्री पास की मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट लिया 12,000 रुपये। अभी हमारी जो मशीन आई है 1/7/2006 को, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना हुआ हम खोजेंगे। इसके अंतर्गत डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर फॉर सेकंड मशीनरीज, डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उसकी मशीनरीज की वैल्यू थी 46,000 प्लस 4,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। इसकी वैल्यू एक साल की हो जाएंगी डेप्रिसिएशन की 5,000 रुपये। लेकिन ये मशीन हमने जुलाई महीने में ख़रीदी की, तो जुलाई से लेकर तो मार्च तक हमने इसको 9 मंथ तक यूटिलाइज़ किया। शुरुआत के 3 महीने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया था, तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 9 महीने के हिसाब से लगाएंगे। 5,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 3,750। हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर 3,750 रुपये। तो हमने दूसरे मशीन का भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट के हिसाब से। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने 3,750 की एंट्री ले ली। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में फिर से हमको ये अकाउंट क्लोज करना होता है। तो हमने इधर की टोटल देखे तो ये आई है 1,55,000 रुपये, और क्रेडिट साइड की हमारी जो टोटल आएंगी 12,000 और 3,750, इसकी टोटल हो जाएंगी 15,750। तो हम 1,55,000 में से 15,750 माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 1,39,250 रुपये। तो इस तरह से हमने 3 साल का मशीनरी अकाउंट मेंटेन किया है।
और उसका दोनों टोटल जो है हमने सेम किया एज़ पर रूल्स। इस तरह से हमारा 3 साल का जो मशीनरी अकाउंट हम लिखेंगे। धन्यवाद।